तो हमने सुना है कि वो पेड हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, वो गंदी गाली गलौज शुरू कर देते हैं, माँ की गाली, बहन की गाली, और ख़ासकर अगर महिलाओं की कोई बात पसंद नहीं आती, कही हुई या लिखी हुई, तो सीधा शुरुआत तो सीधा रेप, बलात्कार की धमकी से होती है। एक पत्रकार हैं साक्षी जोशी, उन्होंने कुछ लिखा फेसबुक पे, उसके जवाब में संदीप उपाध्याय नाम का एक है शख्स, उसने लिखा कि यूपी में अगर रहना है तो योगी योगी कहना होगा। साक्षी जोशी ने जवाब में लिखा, हम यूपी में ही रहेंगे और योगी योगी नहीं कहेंगे, क्या कर लोगे। जवाब में जो उसने लिखा, एक तो बलात्कार की धमकी दी, दूसरे गाली निकाली। साक्षी ने फैसला किया कि वो इसका जवाब उसी भाषा में नहीं देगी। साक्षी ने कानून का रास्ता अपनाया और 2 केसेस दर्ज हुए, 2 क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए, आईटी एक्ट के तहत भी और इंडियन पिनल कोड के तहत भी। और फिर नोएडा के एसएसपी धर्मेंद्र सिंह ने इसमें रुचि दिखाई, और इससे जाहिर होता है कि अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। और नोएडा की टीम गई, नोएडा की टीम ने उसे ट्रेस किया, संदीप उपाध्याय को, वो सूरत में जाकर मिला, तब वो भागा हुआ था, फरार था, तो उसको ट्रेस कर करके वहां से गिरफ्तार किया और सूरत, गुजरात से उसे नोएडा लाई। मैंने ये स्टेप इसलिए उठाया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये साइबर स्पेस में बहुत इजी हो गया है किसी के लिए भी, स्पेशली एक लड़की को गाली देना, और इनको लगता है कि हम बोल के निकल जाएंगे और उसके बाद ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और एक महिला क्या कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, वो या तो उसको ब्लॉक कर देगी, रिपोर्ट कर देगी, अनफ्रेंड कर देगी, ऐसे कुछ कर सकती है, क्योंकि लड़कियों को लगता है कि हम लोग क्यों इसको और ज़्यादा एग्जैजरेट करें क्योंकि उससे बदनामी हमारी है। लेकिन नहीं, वी हैव टू स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट। बदनामी हमारी नहीं है जो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते, बल्कि उनको और ज्यादा हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि देखिए लोगों की मानसिकता कैसी है। और मुझे पता है कि कम से कम ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में किसी की मानसिकता होगी भी ना, वो कभी इसको सपोर्ट तो नहीं करेगा। तो यही मैंने सोचा था कि मैं उसी वक्त मैंने ये किया कि मैंने एसएसपी नोएडा धर्मेंद्र सिंह को टैग कर दिया। मुझे पहले नहीं पता था कि वो इस पर स्टेप कुछ उठाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं शायद लकी इनफ थी कि वो ऐसे एसएसपी निकले कि उनको था कि मुझे लगता है कि इस चीज को बंद करने के लिए एक बार इस पर स्टेप उठाना जरूरी है, ताकि डेटरेंट की तरह काम करे, एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो ऐसा करने की सोचते हैं और आगे शायद महिलाओं से ऐसा नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि हर महिला को इस तरह से आवाज जरूर उठानी चाहिए। हमारे लॉज खराब नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे पास लॉज बने हैं कम से कम उन्हें इन्फोर्स तो किया जाए, वो तो इन्फोर्समेंट हो, और इन्फोर्समेंट का काम पुलिस का है। तो अगर पुलिस ऐसा करती है तो जरूर कोई ना कोई एक्शन हो सकता है। मेरे केस में हुआ, मैं चाहूंगी कि बाकी महिलाएं भी ऐसा सोचे, ये सोचकर नहीं कि एक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन कम से कम इसके लिए आवाज जरूर उठाए। आवाज उठाना शुरू कर देंगे तो लोगों के अंदर एक डर जरूर बैठ जाएगा कि हमारी भी बदनामी हो सकती है। 22 मार्च को जो एक पत्रकार हैं साक्षी जोशी जी, उन्होंने मुझे फेसबुक पे टैग करते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनका ये कहना था कि जब वो अपनी बात फेसबुक के जरिए रख रही थी तो उनके फेसबुक प्रोफाइल पर ही एक व्यक्ति ने, जिसका नाम संदीप उपाध्याय था, उनको अश्लील बातें करते हुए और बहुत ही आपत्तिजनक अमर्यादित भाषा में उनको धमकियाँ दी। साइबर वर्ल्ड में ख़ासतौर से जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, वहाँ पर लैंगिक रूप से बहुत ही अभद्र टिप्पणियाँ ट्रोलर्स द्वारा की जाती हैं, लोगों को धमकाया जाता है, और जो भाषा होती है वो बहुत ही आपत्तिजनक होती है, और वो स्पष्ट रूप से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तहत के प्रोविजंस उसमें अट्रैक्ट होते हैं। लोगों ने लगातार साइबर अपनी जो फॉरेंसिक्स है उसका मदद लिया, और उसके बाद फिर हमने उसकी आईडी को फाइनलाइज करके और उसको हमने अरेस्ट किया गुजरात के नवसारी से। और पुलिस ने इसमें आईटी एक्ट की सेक्शन 66 और 509 आईपीसी में इसमें अभियोग पंजीकृत किया है, और 66 नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, और पुलिस इसमें अभियोग पंजीकृत करके कड़ी कार्रवाई कर रही है। अभियोग को जेल भेजा गया है, और हम उसको गुंडा एक्ट में और जो अदर प्रिवेंटिव यूपी पुलिस के जो गवर्नमेंट के प्रिवेंटिव एक्ट्स हैं उसमें भी हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अफसोस तब होता है जब हमारे बड़े बड़े नेता भी मतलब और वो देखते हैं रातों को, मतलब कि ट्रोलिंग में क्या क्या हुआ, और ट्रोल्स की पूरी फौज खड़ी की गई है। इसे मंजूर नहीं किया जाना चाहिए, इसे ना सिर्फ खारिज किया जाना चाहिए बल्कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग भी होनी चाहिए और दबाव भी होना चाहिए अथॉरिटीज़ पर कि वो एक्शन ले।